मैंने आपको दिस दैट का यूज पढ़ा चुकी हूँ, अब मैं आपको दीज का यूज पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिस और दैट का यूज पढ़ाया है ना प्रेजेंट में, मैं यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, तो आपको पास्ट में भी यूज करना है। यह मेरी कार थी, तो कैसे यूज करेंगे, दिस वाज माई कार, यह मेरी कार होगी, दिस विल बी माई कार, सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू शुड मेक। ओके, तो मैं आज आपको दीज का यूज करना पढ़ाऊंगी। दीज, ठीक है। अब सपोज जो सबसे पहले जो दीज का यूज होता है, जब कोई भी वस्तु एक से ज्यादा होती है उसके लिए दीज का यूज करते हैं। ठीक है, पास में होती है लेकिन एक से ज्यादा होती है। नियर होती है लेकिन प्लूरल होती है। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा होती है। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल, ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी सिस्टर है। सपोज ये आप हो, ये आपकी सिस्टर है। ठीक है, तो आप अपनी सिस्टर को किचन में लेके जाते हो और आप अपनी सिस्टर से बोलते हो, ये आप इधर किचन में गए और यहाँ पर बहुत सारे क्या रखे हुए थे, कप रखे हुए थे। ठीक है, आप अपनी सिस्टर के साथ, आप इस पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि ये कप जैसे नहीं लग रहा है, ये सिस्टर जैसे, ये घर जैसे नहीं लग रहा। आपको सिर्फ सिचुएशन में समझा रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप ये हो और ये आपकी सिस्टर है और आप किचन में अपनी सिस्टर के को लेके जाते हो और आप बोलते हो, ये बहुत महंगे कप हैं। कैसे हैं, ये बहुत महंगे कप हैं, ये बहुत महंगे कप हैं। तो कैसे बोलेंगे, जो प्लूरल रहता है ना उसके लिए आर का यूज करते हैं। ओके, आप नोट कर लेना। These are expensive cups। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एस क्यों आया है, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर कप्स आया है। ठीक है, ये कितने हैं, ये 4 कप है। एक से ज्यादा होते हैं ना, वहां पर आर का यूज करते हैं और ये प्लूरल यहाँ पर कप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दीज का यूज कब करते हैं, जब कोई भी चीज बहुत सारी होती है लेकिन पास में होती है। वो एक फ्रेंड, आप अपनी सिस्टर के साथ जाते हो और किचन में आप उसको दिखाते हो कि ये बहुत महंगे कप है। ठीक है, यदि आपको बोलना हो कि ये महंगे कप नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, दीज आर नॉट एक्सपेंसिव कप। क्या ये कप महंगे हैं, आर दीज एक्सपेंसिव कप, ये महंगे क्यों हैं, वाई आर दीज एक्सपेंसिव कप, ये महंगे कप क्यों नहीं है। सो आप सारे आप बना सकते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH ऑल्सो। ओके, तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखना है। यदि आप याद कर लिए, यह मीन्स दिस, वह मीन्स होता है, दैट का यूज दीज, ये मीन्स दीज होता है, दोज मीन्स वो होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको यहाँ दिस लगाना है, दैट लगाना है, दिस लगाना है, दोज लगाना है। लेकिन आप यदि सिचुएशन के हिसाब से आप यदि ध्यान रखोगे ना, तो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, तो आपको सिचुएशन फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अनदर एग्जाम्पल की बताती हूँ। जैसे कि आपको बोलना हो, ये मेरी चूड़ी है, ये मेरी चूड़ियां हैं, इसको कैसे बोलेंगे। सपोज पहले मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये एक चूड़ी है लेकिन मेरे पास में, ये एक चूड़ी है लेकिन मेरे पास में, तो इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज माई बैंगल, यह मेरी चूड़ी है, दिस इज माई बैंगल। ओके, ये मेरी चूड़ी है, दिस इज माई बैंगल।
आप ये भी बोल सकते हो, यह भी बोल सकते, लेकिन ये मेरी चूड़ी बहुत दूर है, मैं इसको छू भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ये मेरी चूड़ी है, दैट इज माई बैंगल, वह मेरी चूड़ी है, दैट इज माई बैंगल, ठीक है। यदि एक से ज्यादा होती हैं तो वहां पर प्लूरल होता है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। यदि आपको बोलना हो ये मेरी चूड़ियां हैं तो कैसे बोलेंगे, दीज आर माई बैंगल्स, दीज आर माई बैंगल्स, ये मेरे पास में है इसलिए क्या बोलेंगे, दीज आर माई बैंगल्स। यदि दूर होती हैं आप उसको टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो उसको क्या बोलोगे, दोज आर माई बैंगल्स, दोज आर माई बैंगल्स, ओके। So I hope you understand very well this example, okay? So don't forget this example, it's very helpful for you, okay? ये मेरी चूड़ियां हैं, ये मेरी चूड़ियां हैं, these are my bangles. ओके, दीज आर माई बैंगल्स, ये मेरी चूड़ी नहीं है, दीज आर नॉट माई बैंगल्स, क्या ये मेरी चूड़ी है, आर दीज माई बैंगल्स, मेरी चूड़ी क्यों नहीं है। सो आप सारी सेंटेंस बना सकती हो, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो, सपोज आपके पास मार्कर है, आपके पास मार्कर है, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे मार्कर, ये मेरे मार्कर हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए आप क्या बोलोगे, दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर माई मार्कर्स, ओके। यदि एक ही होता तो क्या बोलते, दिस इज माई मार्कर, दूर होता तो दैट इज माई मार्कर, पास में होता लेकिन बहुत सारे होते तो क्या बोलते, दीज आर माई मार्कर्स, दूर होते लेकिन बहुत सारे, एक से ज्यादा होते तो क्या बोलते, दोज आर माई मार्कर्स, ओके। तो मैं अब आपको मैं आपको दोज का यूज करना सिखाती हूँ, ओके। आप बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हो। आप ये मेरे पेन नहीं है, ये मेरे जूते हैं, ये मेरे जूते क्यों हैं, ये मेरे कपड़े हैं, क्योंकि कपड़ा तो एक नहीं हो सकता। आप बोले ये कपड़े हैं तो क्या बोलेंगे, दीज आर माई क्लॉथ्स, ये मेरे जूते हैं, दीज आर माई शूज, दीज आर माई शूज, आपको पता नहीं है ये मेरे खिलौने हैं तो कैसे बोलेंगे, दीज आर माई टॉयज, ओके। लेट्स स्टार्ट। आप दोज का यूज करना सीखते हैं कि दोज का यूज कहाँ से करते हैं। आपको हमेशा याद रखना, आपको ये जो मैंने ये आपको सिचुएशन से आपको जो समझाया है आपको बनाना है, ओके। आप ये मत समझना कि ये कप जैसे नहीं लग रहा है, ये ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं लग रही, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है ताकि आप याद रखो। क्योंकि आप यदि पढ़े दीज ये वो दोज वो लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन सिचुएशन से यदि आप पढ़ोगे नहीं भूल पाओगे, ओके। अब मैं आपको फोर्थ बता रही हूँ दोज का यूज कब करते हैं, ठीक है। दोज का यूज कब करते हैं, जब कोई भी वस्तु प्लूरल हो, प्लूरल हो लेकिन फार हो, दूर हो, दूर हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, एक से अधिक हो, वहां पर प्लूरल का यूज करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि यहाँ आप हो, यहाँ आप हो, ठीक है, यहाँ आप हो और यहाँ आपका फ्रेंड है, आपका यहाँ पर फ्रेंड है और आप उसको बोलते हो आप हो, यहाँ पर आपका फ्रेंड है और आप उससे बोलते हो देखो ना
देखो, आप देखो तो वो मेरे भाई की कारें हैं, देखो तो मेरे भाई की कारें हैं। ठीक है, ये मतलब आप यहाँ हो लेकिन वो कार कितने इतने दूर है, लेकिन एक से ज्यादा है। सिंगुलर आपने बीच में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक से ज्यादा होती है, जैसे ये बैंगल एक से ज्यादा है लेकिन पास में है तो दीज का यूज करेंगे। लेकिन ये जो कार है ये दूर है तो इसमें दोज का यूज करेंगे। कैसे बोलेंगे? वो मेरे भाई की कारें हैं। Those are those are my brother cars। ठीक है, आप हमेशा इसमें ऐसे ES लगाना मत भूलिए क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। ओके, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल आप बोलते हो ना, वो पता है वो मेरे कपड़े हैं, वो मेरे कपड़े हैं। आपको पता नहीं है क्या वो मेरे कपड़े हैं? आपकी मम्मा पूछती है कि आप कि किसके कपड़े पड़े हुए हैं, तो आप बोलते हो ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, वो भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? वो मेरे कपड़े हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है। वो मेरे कपड़े हैं। दोज आर माई क्लॉथ्स, वो मेरे कपड़े नहीं हैं। दोज आर नॉट माई क्लॉथ्स, क्या वो मेरे कपड़े हैं? आर दोज माई क्लॉथ्स। आप इसको दोज बोलना, ठीक है। जैसे आपको बोलना हो कोई भी वस्तु जो दूर होती है आप उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको अनदर एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपको बोलना हो वो मेरे घोड़े हैं, दोज आर माई हॉर्स। ओके, वो मेरे कपड़े हैं, वो मेरे कपड़े नहीं है। वो मेरी कारें हैं, वो मेरी बाइकें हैं, वो मेरी बसें हैं जो एक से ज्यादा होती। वो मेरे पेन हैं, यदि पेन एक से ज्यादा है लेकिन दूर है, ठीक है। आप जो दीज का यूज होता है वो तो पास में होता है लेकिन एक से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो दोज होता है बस इतना फर्क होता है, दूर होता है, इसलिए इसमें दोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये बात जरूर याद रखिए। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, तो आप बहुत सारे इससे सेंटेंस बना सकते हैं। इसका यूज प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में भी होता है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट में इज का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में इज आर का यूज करते हैं। पास्ट में वॉज वर का यूज करते हैं। फ्यूचर में विल बी का यूज करते हैं। सपोज आपको मैं अनदर एग्जाम्पल फिर से बता रही हूँ, ठीक है। सारे सेंटेंस जैसे कि ये मार्कर है, आपने बोला यह मार्कर है, आपने बोला यह मार्कर है, दिस इज मार्कर। यह मार्कर था, दिस वॉज मार्कर। यह मार्कर होगा, दिस विल बी मार्कर, ठीक है। ये हो गया दिस का यूज। दैट का यूज कैसे बोलेंगे? जैसे ये दूर है, आप बोलोगे यह मार्कर है, वह मार्कर है, दैट इज मार्कर। वह मार्कर था, वह मार्कर था। क्या बोले इसके लिए? कैसे यूज करेंगे? दैट वॉज मार्कर। वह मार्कर होगा, दैट विल बी मार्कर। ओके, ये हो गया। अब इसका हम दीज का यूज कर सकते हैं। दीज का यूज जब एक से ज्यादा होते हैं, जैसे कि सपोज आप बोलते हो ये, जैसे पास में है तो बोलोगे ये मार्कर है, दीज आर मार्कर्स। ये मार्कर थे, दीज वर मार्कर। ये मार्कर होंगे, दीज विल बी मार्कर, ठीक है। ये हो गया दीज का यूज। अब जैसे ये दूर है, आप बोलते हो वो मार्कर है, दोज आर मार्कर्स। वो मार्कर थे, दोज
बना सकते हो। ये जो सारे सेंटेंस दिए गए हैं आपको बनाना है। यह गाय है, दिस इज गाय, वो मेरे जूते हैं, वो दिन था, ये मेरी चूड़ियां हैं, क्या ये जंगली कुत्ते हैं, यह बैग है। आपको ये सारे सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आज पढ़ा दिया है, ठीक है। कल मैं आपने सिर्फ एक टाइप से यूज किया कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, दिस इज काउ। कल मैं आपको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताऊंगी कि यदि आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहते, दिस इज काउ, तो आप डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करके आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे सेंटेंस बनाना है और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको कुछ एडवांस चीजें बताऊंगी, ओके। So if you like this my efforts, so please like, subscribe and support me. Thanks for watching.